गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज 1 मार्च है 2022। हम स्टार्ट करेंगे इतिहास है क्या, हिस्ट्री हमें मिली कहाँ से, हिस्ट्री हमारा एक मेन सब्जेक्ट बना कैसे। 11th-12th के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री का हमारे 11th-12th में मेन रोल है क्या, कि हिस्ट्री है क्या, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट बना कैसे, हिस्ट्री आया कैसे। आज इसके बारे में थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देंगे, बताएंगे कि हिस्ट्री कैसे आई आपके पास। बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री जो शब्द है ये हमको यूनानी भाषा से मिला है, जो ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जिसका नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया शब्द से बनी है हमारी हिस्ट्री। यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी यूनानी शब्द भाषा कह सकते हैं, जिसका नाम था हिस्टोरिया। इतिहास के पिता है जिनका नाम है हेरोडोटस, जिसका नाम से जाना गया है फादर ऑफ हिस्ट्री। हमारे कौन है? हेरोडोटस, जिनने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। यानी हम कह सकते हैं इतिहास के फादर हैं जो हमारे कौन है, वो हेरोडोटस है। इनकी पहली पुस्तक थी हिस्टोरी। ये इतिहास की बात होती है कि इतिहास कहां से आया, कि इतिहास के निर्माता कौन थे, इतिहास को पढ़ा किसने। अब बात आती है कि इतिहास के जो स्रोत है वो कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पास जो इतिहास है उसके दो प्रकार के स्रोत पाए जाते हैं। पहला स्रोत हमारे पास होता है पुरातात्विकवाद, दूसरा होता है साहित्य। यानी इतिहास के जो मेन सोर्सेज है हमारे पास, टू सोर्सेज है। पहला आता है पुरातात्विकवाद, दूसरा आता है साहित्यिक। पुरातात्विकवाद में आते हैं आपके अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक। यानी कि पुरातात्विकवाद में हमारे क्या आते हैं? अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मूर्तियां आते हैं, स्मारक। ऐसी चीजें जो हमारे पास फिजिकल रूप में थी। अभिलेखों का मतलब वो चीजें जो लिखी हुई है, सिक्के जो वहां की मुद्राएं थी, मूर्तियां जो राजा महाराजाओं की मूर्तियां, स्मारक मतलब प्लेसेस जो स्थान वहां पर बने हुए थे। दूसरी हम बात करते हैं साहित्य। इसमें क्या आता है? आपके धार्मिक ग्रंथ कौन से थे, कौन से धर्म थे हमारे पास। दूसरा आता है गैर धार्मिक, मतलब ऐसी चीजें जो धर्म से अलग थी। तीसरा हमारे पास बनता है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी यात्री हमारे देश में आए थे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। ये हमारे विदेशी यात्रियों का विवरण, मतलब उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन थी। क्या थी? एक्सप्लेनेशन थी, जिन्होंने हमको बताया था। ये हमने आपको बताया इतिहास का क्या था। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, हम इनको बात करते हैं। जो इन दोनों के अंदर नहीं आते, जो इन दोनों स्रोतों के अंदर शामिल नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अतीत, यानी कि पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट। ये वो चीजें हैं जो दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होती, तो हमको क्या कहते हैं? पास्ट। यानी कि हमारा क्या था? एक अतीत है। अब हम बात करते हैं भारतीय इतिहास है क्या। भारतीय इतिहास मतलब कि इंडियन हिस्ट्री है क्या। इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आता है एशियन इंडिया, दूसरा आता है मेंडेलिव इंडिया, तीसरी आपकी आती है मॉडर्न इंडिया। यानी कि हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा क्या है? एशियन इंडिया, प्राचीन भारत। दूसरा हमारा क्या है? मध्यकालीन भारत। तीसरा हमारा क्या है? आधुनिक भारत। आधुनिक भारत मतलब आज का भारत। हम बात करते हैं एशियन इंडिया। एशियन इंडिया वो टाइम जो एक अननोन टाइम पीरियड से लेके 7-12 तक था हमारे पास। यानी प्राचीन भारत को हम कह सकते हैं ये एक अननोन टाइम पीरियड से लेके 7-12 तक था। फिर हम बात करते हैं मेंडेलिव पीरियड की मध्यकालीन भारत, ऐसा भारत जो 7-12 से लेके 17-7 तक रहा। फिर हम बात करते हैं आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत वो भारत जो 77 से लेके 1947 तक रहा। यानी कि 1707 से लेके हमारा ये रहा है 1947 तक। हम कह सकते हैं इसी के बीच हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी हुए हैं, जो 1985 तक माने जाते हैं। मतलब कि इसी के अंदर ही हमारे भारतीय आजादी को लेकर बहुत सारे आंदोलन किए गए हैं। तो हमने आपको बताया जो हमारा भारतीय इतिहास है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला हमारा क्या है? एशियन इंडिया, प्राचीन भारत। फिर आपका आता है मेंडेलिव इंडिया, मतलब कि मध्यकालीन भारत। दूसरा आपका आता है मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत, वो भारत जो हम आज के टाइम में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात आती है ये 3 जो टॉपिक्स में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को, ये 3 बुक है 12th की ये 3 बुक है सीबीएसई बोर्ड की। पहली बुक है प्राचीन भारत, एशियन इंडिया, दूसरी है मेंडेलिव इंडिया मध्यकालीन भारत, तीसरी हमारी आती है मॉडर्न इंडिया। ये 3 बुकें हैं इतिहास की जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। देखो जी, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना जरूरी है कि हिस्ट्री हमारे पास है क्या क्या, हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरी हम बात करते हैं
आज आपसे बात की जाती है एशियन इंडिया, मतलब कि प्राचीन भारत। प्राचीन भारत को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एशियन इंडिया ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, सबसे बड़ा टाइम पीरियड इसका ही है, क्योंकि एक अननोन टाइम पीरियड से लेके ये स्टार्ट हुआ है 712 तक। 712 तक हम बात करते हैं एशियन इंडिया। एशियन इंडिया को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड यानी प्रोऐतिहासिक काल, दूसरा आता है प्रो हिस्टोरिकल पीरियड यानी ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका आता है हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब कि एशियन इंडिया को भी हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट हमारा आता है प्रौद्योगिक काल, दूसरा आता है ऐतिहासिक काल, तीसरा आता है ऐतिहासिक काल यानी पहला आता है प्रौद्योगिक ऐतिहासिक काल, दूसरा आता है ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका आता है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है कि इनको तीन पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, इसके तीन डिफरेंसेस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है, पहले वाले काल में हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है हमारे पास। पहले वाले रिकॉर्ड में हमारे पास, पहले वाले इतिहास काल में हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। दूसरे वाले इसमें हमारे पास डाटा तो है, लेकिन उसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया, ना ही पढ़ा गया, ना ही समझा गया। प्रो डाटा, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड ऐसा टाइम पीरियड या ऐसा काल जिसके इतिहास के हमारे पास डाटा तो है, लिपि भी है, भाषा भी है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है हमारे इतिहासकारों के द्वारा। तीसरा आता है हिस्टोरिकल पीरियड, मतलब ऐसा काल जिसमें हमारे पास डाटा भी है, लिपि भी है और जिसको पढ़ा भी गया और जिसको समझा भी गया। तो मैं आपको एक बार फीडबैक रिवीजन दिलाता हूं इसकी। देखिए, इतिहास का परिचय। इतिहास है क्या? इतिहास सबसे पहला ये यूनानी शब्द से लिया गया जिसका नाम हिस्टोरिया। इसके जो फादर थे वो हेरोडोटस थे, मतलब कि इन्होंने हिस्ट्री की खोज की थी। इनकी पहली पुस्तक कौन थी? हिस्टोरिका बुक थी। हमारे पास इतिहास के दो स्रोत होते हैं, पहला स्रोत होता है पुरातात्विकवाद, दूसरा होता है साहित्य। इनके कुछ पॉइंट से चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फिर आपको पढ़ाया गया कि भारतीय इतिहास वो इतिहास है जो आप 12th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ते हैं। 12th की तीन बुकें हैं हमारी, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हिस्ट्री की फर्स्ट बुक, हिस्ट्री की सेकंड बुक, हिस्ट्री की थर्ड बुक, जो हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। ये आपका भारतीय इतिहास है। इसके बाद हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि मुगल का पतन कैसे है, मुगलों का पतन कैसे आया, औरंगजेब कौन था, औरंगजेब की मृत्यु कैसे हुई, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम कैसे बना, उसकी क्या कहानी थी, कितने उसके स्टूडेंट्स थे, कितने साल तक वो रहा। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास